सबूत। एक ईमानदार अफसर की कहानी। सुबह का वक्त था। शहर के सरकारी दफ्तरों की हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही थी। ट्रैफिक का शोर, चाय वालों की आवाजें और सरकारी क्वार्टरों की नींद टूटती सुबह, सब कुछ अपने रूटीन पर था। लेकिन डीएसपी काव्या राठौड़ के घर पर आज माहौल कुछ अलग था। उनकी बेटी परी स्कूल के लिए रो रही थी। मम्मा, आप फिर देर से आएंगी? काव्या ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया। नहीं बेटा, आज जल्दी आ जाऊंगी, बस एक केस खत्म करना है। पर उन्हें खुद भी पता था, आज का दिन आम नहीं होगा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना पुल था। उसके नीचे से कल रात एक ट्रक गुजरते वक्त गिर गया था। ट्रक में मजदूर बैठे थे। 3 की मौत हो गई, 5 घायल। रिपोर्ट में लिखा गया था, ब्रेक फेल। लेकिन काव्या के अंदर कुछ और कह रहा था। वह उस जगह पहुंची, मुआयना किया, मिट्टी में झुकी और ध्यान से कुछ देखा। पुल की दीवार पर ताज़ा हथौड़े के निशान थे। यह हादसा नहीं, तोड़फोड़ है, उन्होंने धीरे से कहा। सिपाही आश्चर्य में बोला, मैडम, पर यह तो पुराना पुल है, खुद गिर गया होगा। काव्या ने ठंडी निगाहों से देखा। खुद नहीं गिरा, गिराया गया है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उसी पुल के पास से नया फ्लाईओवर बनने वाला है, जिसका ठेका मिला है एमएलए प्रदीप चौधरी की कंपनी को। काव्या को समझते देर नहीं लगी कि मामला कितना गहरा है। जब उन्होंने कंपनी के इंजीनियर को बुलाया तो वह पहले तो डरता रहा, फिर बोला, मैडम, हमें आदेश मिला था पुराना पुल सेफली डेमोलिश करने का, लेकिन रात में मशीनें भेजने से मना किया गया। सुबह से पहले उसे तोड़ने का इशारा था। किसका इशारा? इंजीनियर की आंखें झुक गईं। ऊपर से, मैडम, बहुत ऊपर से। अगले ही दिन काव्या के दफ्तर में फ़ोन बजा। डीएसपी साहिबा, थोड़ा सावधानी से काम करें, हर बात मीडिया में जाने लायक नहीं होती। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एसपी अशोक वर्मा, जो एमएलए के पुराने दोस्त थे। काव्या ने सीधा जवाब दिया, सर, मैंने पुलिस की वर्दी इसलिए नहीं पहनी कि डर कर बैठ जाऊं। अगर किसी मंत्री ने मासूमों की जान ली है तो उसे जेल जाना ही होगा। फ़ोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच बोलने वालों के लिए यह सन्नाटा ही सबसे बड़ा साथी होता है। काव्या ने रात को पुल के नीचे खुद जाकर जांच की। बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी में धंसे कुछ टुकड़े मिले, एक छोटा सा लोहे का प्लेट और उस पर उभरा हुआ नाम, चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। यही कड़ी है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगीं, अंधेरे में किसी ने पीछे से पत्थर फेंका। सिपाही ने उन्हें संभाला। मैडम, हमें वापस चलना चाहिए। काव्या ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जो डर गया वो मर गया। आज नहीं रुकी तो कभी नहीं रुकूंगी। अगले दिन अखबार में खबर आई, डीएसपी काव्या रिश्वत लेते पकड़ी गईं। तस्वीर भी लगी थी। किसी ने फेक वीडियो वायरल कर दिया था। पूरा विभाग हैरान था। काव्या की साख पर दाग लग गया था। घर पर बेटी रो रही थी। पति ने कहा, काव्या, छोड़ दो यह नौकरी, सब सिस्टम में ऐसे ही चलता है। काव्या ने बस इतना कहा, अगर सच बोलने की कीमत यही है तो मैं चुकाऊंगी। काव्या ने उस फेक वीडियो की जांच खुद शुरू की। राज्य के साइबर सेल से रिपोर्ट मंगाई। वीडियो में डीप फेक एडिटिंग के निशान थे और डेटा ट्रैक करने पर आईडी निकली, राणा एम, जो प्रदीप चौधरी का पीए था। अब सब साफ था। काव्या ने सीधे रेड वारंट निकाला। रात में छापा पड़ा और उसी पीए के पास से वह हार्ड ड्राइव मिली जिसमें पूरा कांड रिकॉर्ड था। वीडियो, व्हाट्सएप चैट, ठेके की फर्जी फाइलें, सब। 3 हफ्तों की कड़ी जांच के बाद अदालत में केस चला। सारे सबूत काव्या ने पेश किए। जज ने फैसला सुनाया, एमएलए प्रदीप चौधरी को 10 साल की सजा, सरकारी ठेका रद्द और पीड़ित परिवारों को मुआवजा। बाहर भीड़ खामोश थी। काव्या ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उन्हें लगा जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, तू अकेली नहीं थी, तेरे साथ सच था। रात को घर लौटी। बेटी परी सो रही थी। उसके पास बैठकर काव्या ने उसकी हथेली पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटा, जब लोग कहें कि सच बोलना मुश्किल है तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। वह मुस्कुराई। कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर कहीं पुल की टूटी दीवार पर धूप की एक किरण पड़ रही थी। वह जैसे कह रही थी, इंसाफ देर से आता है, पर आता जरूर है।